पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA, इसकी निजीकारी की कहानी बड़ी पेचीदा है। तो चलें आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। कई दहाइयों से ये एक ऐसा सौदा था जो हो ही नहीं पा रहा था। सब इसे नामुमकिन समझते थे। लेकिन फिर 2025 में क्रिसमस से ठीक एक शाम पहले सब कुछ बदल गया और ये वो सरकारी ऐलान था जिसने इस डील पर मोहर लगा दी। और कीमत क्या थी? 135 अरब रुपए। जी हाँ, 135 अरब। ये थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA के 75% हिस्से की आखिरी कीमत। तो असल सवाल तो यही है ना कि एक ऐसी एयरलाइन जिसे सब नाकाबिले फरोख्त कह रहे थे, वो आखिर बिक कैसे गई? इसके पीछे आखिर क्या कहानी है? अच्छा, इस कामयाबी को समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि नाकामी कितनी बड़ी थी। यहां जरा वजीर निजकारी की बात सुने। उन्होंने कहा था कि खलीजी ममालिक भी PIA का कचरा नहीं खरीदेंगे। अब ये बयान खुद बता रहा है कि हालात कितने खराब थे और एयरलाइन की माली हालत की एक कड़वी सच्चाई थी। देखिए, मसला सिर्फ एक नहीं था। एयरलाइन पर कर्जों का पहाड़ था, मुसलसल नुकसान हो रहा था, और फिर उसकी शोहरत ये थी कि ये एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सियासी औजार है। बस इसी बोझ तले दबी हुई थी। और फिर मुलाजिमीन की तादाद का मसला, ये तो बहुत ही बड़ा था। आप यूं समझें कि PIA के पास हर तैयारे के लिए जितने मुलाजिमीन थे वो एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरलाइन से दुगने से भी ज़्यादा थे। जाहिर है इससे खर्चे तो आसमान पर ही पहुंचेंगे ना। और निजीकारी की कोशिशें, वो तो एक अलग ही दास्तान है। बार बार कोशिशें हुईं और हर बार नाकामी, वो भी सबके सामने। इसीलिए तो लगता था कि इसकी कामयाब फरोख्त अब कभी नहीं हो पाएगी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? बात यह थी कि हुकूमत को यह एहसास हो गया था कि एयरलाइन को जैसा है जहां है की बुनियाद पर नहीं बेचा जा सकता। उसे बेचने से पहले उसकी हालत ठीक करना जरूरी था। यहां पर एक बड़ी होशियार हिकमत अमली अपनाई गई। फैसला हुआ कि एक साफ सुथरी एयरलाइन बनाई जाए, यानी एक ऐसी कंपनी जिस पर कोई कर्जा ना हो ताकि उसे आसानी से बेचा जा सके। और जो सारा पुराना कर्जा था उसे उठाकर एक अलग नई कंपनी में डाल दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बेचने से पहले घर की अच्छी तरह सफाई कर। और उसी वक्त कुछ और भी अच्छी चीजें होने लगीं, जैसे यूरोपीय एजेंसी ने परवाजों पर लगी पाबंदी हटा दी, जिससे यूरोप और ब्रितानिया के मुनाफा बख्श रूट्स दोबारा खुल गए। और तो और 21 साल में पहली बार एयरलाइन ने मुनाफा भी दिखाया। इन सब चीजों ने मिलकर पूरी कहानी ही बदल दी और PIA अचानक एक अच्छी सरमायाकारी लगने लगी। तो अब मैदान तैयार था। एक तरफ एक साफ सुथरी मुनाफा बख्श एयरलाइन और दूसरी तरफ सरमायाकार। 23 दिसंबर 2025 को एक बड़ी ड्रामाई नीलामी हुई जिसे टीवी पर भी दिखाया गया। शुरू में 3 बड़ी पार्टियां मैदान में थी, लेकिन पहले ही राउंड के बाद एयर ब्लू की बोली काफी कम थी, तो वो मुकाबले से बाहर हो गए। अब मुकाबला रह गया था पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स के दरमियान। और फिर जो बोली की जंग शुरू हुई उसमें कीमत बस ऊपर ही ऊपर जाती रही। आखिरकार आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाकर यह सौदा अपने नाम कर लिया। और यह कोई मामूली बात नहीं थी, यह तकरीबन 20 सालों में मुल्क की पहली बड़ी निचकारी थी। डील तो फाइनल हो गई, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इस पर एक नई बहस छिड़ गई। अवामी रद्द अमल मिला जुला था। एक तरफ वो लोग थे जो खुश थे कि चलो बजट पर जो एक बड़ा बोझ था वो खत्म हुआ। वो कह रहे थे कि अब कारकर्दगी बेहतर होगी, सर्विस अच्छी मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग फिक्रमंद भी थे। उन्हें डर था कि कहीं बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से न निकाल दिया जाए, किराए न बढ़ा दिए जाएं, और ये कि मुल्क ने अपना एक अहम कौमी असासा खो दिया है। और नाक़दीन का एक बहुत अहम नुक्ता ये भी था कि ठीक है, एयरलाइन बिक गई, इसका मुनाफा अब निजी कंपनी को जाएगा, लेकिन वो जो सैकड़ों अरब का पुराना कर्जा था वो कहाँ गया? वो तो अब भी आवाम के टैक्स के पैसों से ही अदा किया जाएगा। तो PIA तो बिक गई और इसके साथ एक लंबा और मुश्किल बाब भी बंद हो गया। लेकिन एक नया बाब शुरू हुआ है जिसमें उम्मीदें भी हैं और बहुत से सवालात भी। क्या ये एक ज़रूरी कदम था या एक कौमी असासे का सौदा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।